तो मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल DSP क्लासेस फॉर साइंस वाले में आप सबका स्वागत है। आप सबका सहयोग ही हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। आइए, आज का टॉपिक है कंपटीशन हो या आपका किसी भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें में आपका दो नहरें बहुत फेमस है। फर्स्ट आपका स्वेज नहर और पनामा नहर। ये अच्छी तरीके से जानते हैं आप सब कि पनामा नहर जो है वो पहले अमेरिका के हाथ में था, 2000 में फिर पनामा को मिल गया, इसलिए वो पनामा नहर है। इसमें आज का जो टॉपिक है जरा हटके में स्वेज नहर के बारे में जानेंगे। स्वेज नहर जो है हमारा आपका लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। जैसे भारत का विश्व की जैसे दो नहरें प्रमुख हैं, आपकी सबसे ज़्यादा टॉप पे चलती हैं, आपका स्वेज नहर और पनामा नहर, उसी प्रकार आपका भारत का जो है जो धरोहर के रूप में रखी गई है वो है केपी नहर, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। उसका भी मैं वीडियो लेके विद्वत आऊँगा, इस पे हरदम विवाद भी चलती रही है। आइए, मैं आज का टॉपिक पे आपको बस ठीक से बताऊंगा स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर क्या है? हाँ, याद रहे कि आपको 1 अप्रैल से हमारी जीएस की लाइव क्लासेस चलेगी, आप अटेंड करें। और बहुत सारे, क्योंकि मैं स्टूडेंट के आग्रह पे स्टूडेंट द्वारा बताया गया सब कुछ समझ में आती है हमारी लैंग्वेज कि सर आप कई बार मेंस पीसीएस मेंस दिए तो मेंस का अनुभव रहा है आपका सर, तो आप जीएस आप टॉपिक लेके आए सर और हम लोग को ज़रा जीएस पढ़ाएं। तो मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर क्या है बेटा? ये है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच बनाया गया है। इसमें आपको ये व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे सीधे आपका दिख रहा होगा ये स्वेज नहर का। तो स्वेज नहर का जो निर्माण है आपका 1869 ईस्वी में किया गया था। लेकिन इसका जो कार्य था आपका 1854 यानी 1854 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ। ये किसको सौंपा गया था? तो फ्रांस के इंजीनियर थे, फ्रांसीसी इंजीनियर थे आपके, ये दिख भी रहा है फ्रांसीसी इंजीनियर, मैं यहाँ लिखा भी हूँ, फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद द लेपेप्स है उनका, लेपेप्स, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी इंजीनियर थे, उनको ये नहर का इंजीनियर है उनको सौंपा गया था। अपने उन्होंने डायग्राम बनाया, सब कुछ उसका सहयोग रहा उनका। तो ये निर्माण कार्य 1854 से हुआ। जो वास्तविक जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि निर्माण कब हुआ, यानी आपका 1869 ईस्वी में। और कहाँ से निर्माण कार्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो 1854 में किसके द्वारा? फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद द लेपेप्स के द्वारा किया गया था। अब रहा कि पूरी नहर की लंबाई आपकी, ये नीचे आपका दिख रहा होगा, ये आपका पूरे नहर की जो लंबाई है आपकी 168 यानी 168 किलोमीटर है ये, ठीक है। गहराई जो इसकी है वो है हमारा 16.15 यानी कह सकते हैं 16.15 मीटर इसकी गहराई है हमारी। और इन नहर की जो है अधिकतम चौड़ाई, और यानी कहीं पतला हो गया है कहीं बड़ा हो गया है, तो अधिकतम जो चौड़ाई नहर की है वो है 365 मीटर। 365, बड़ी नहर है, 365 मीटर चौड़ाई है। और न्यूनतम जो है हमारा
न्यूनतम चौड़ाई जो है वो कहाँ है हमारा 60 मीटर है। अब नहर का जो दक्षिणी छोर वो है हमारा, और दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर। तो दक्षिणी छोर जो है वो यानी भूमध्य सागर है, यानी उत्तरी छोर क्या है हमारा, भूमध्य सागर है, और दक्षिणी छोर क्या है हमारा, लाल सागर। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि स्वेज नहर का दक्षिणी सागर यानी स्वेज नहर का दक्षिणी छोर किस सागर को अटैच करती है, तो वो है आपका लाल सागर। अब रहा हमारा कि लाल सागर जो है वो दक्षिणी छोर पे हमारा क्या स्थित है, तो पोर्ट स्वेज, यानी कह सकते हैं कि आपका स्वेज नहर का दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, तो ये है पोर्ट स्वेज। उसके बाद में है दक्षिणी छोर पे कौन सा झील है। क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी छोर पे लाल यानी स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर कौन सा झील है, तो ये है ग्रेट विटर झील है हमारा। अब आते हैं आपके उत्तरी यानी स्वेज नहर के आपके उत्तरी छोर पे आते हैं। तो उत्तरी छोर पे क्या है हमारा, भूमध्य सागर। क्या लिखा है, भूमध्य सागर। और इस पे क्या स्थित है, तो पोर्ट सईद, यानी इसे कह सकते हैं कि स्वेज नहर के उत्तरी छोर को क्या कहते हैं, तो ये है पोर्ट सईद। और कौन सा झील है इस पे, तो ये है लिटिल झील। क्या है, लिटिल झील है हमारा। अब स्वेज नहर का जो मध्य भाग है वो है, वहां पे क्या है हमारा, टिमसा झील है। टिमसा झील के ही किनारे हमारा यानी पश्चिमी, टिमसा झील के आगे पश्चिमी किनारे पर, यानी कह सकते हैं कि स्वेज नहर के पश्चिमी किनारे पर हमारा इस्माइलिया नगर है। अब रहा हमारा कि ये जो झील है हमारा, ग्रेट विटर झील और टिमसा झील और लिटिल झील, यहाँ पर देख रहे होंगे लिटिल झील, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो लिटिल झील है और टिमसा झील है और ग्रेट विटर झील है, वो प्योर झील जो है वो खारे पानी का झील है। किसका झील है, खारे पानी का झील है। अब रहा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण घोषित किया गया। एक बार इसको गौर से देख लें, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। मैं इसके ज्योग्राफी लेके मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो विधिवत मैप बना के आपको कहाँ से किन सिटी से होकर ये लाल सागर आती है हमारा, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाना न भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें कि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे मार्गदर्शन पे रहें तो मैं आप सबको PCS PT निकालने के लिए गारंटी लेता हूँ। सिर्फ हमारे मार्गदर्शन पर बने रहें, हमारे वीडियो को देखें, समझें और कमेंट में लिखें कि आपका किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए बस आज का इतना ही। मेरी अगले वीडियो में आप पनामा नहर के बारे में पढ़ेंगे। बाय।